ऑपरेशन टार्च, घुसपैठ पर सख्त वार। खबर पश्चिमी यूपी के जनपद मुजफ्फरनगर से है। उत्तर प्रदेश में अवैध घुसपैठ के खिलाफ सरकार और प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही साफ कर चुके हैं कि प्रदेश में किसी भी तरह के बांग्लादेशी या रोहिंग्या घुसपैठियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी निर्देश के तहत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में पुलिस प्रशासन द्वारा ऑपरेशन टार्च के तहत सघन सत्यापन अभियान चलाया गया। गुरुवार देर शाम सिविल लाइन क्षेत्र के इंडस्ट्रीज एरिया में पुलिस टीमों ने अचानक दबिश देकर फैक्ट्रियों में काम करने वाले श्रमिकों का गहन सत्यापन किया। रात के अंधेरे में पुलिस ने एक एक फैक्ट्री में पहुंचकर वहां कार्यरत लोगों के आधार कार्ड, पहचान पत्र और अन्य जरूरी दस्तावेजों की जांच की। इस दौरान यह सुनिश्चित किया गया कि कोई भी व्यक्ति अवैध रूप से घुसपैठ कर जनपद में रहकर काम तो नहीं कर रहा है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार पिछले 1 महीने से पूरे जनपद में घुसपैठियों के खिलाफ विशेष सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत पुलिस घर घर जाकर किराएदारों, बाहर से आकर रहने वाले लोगों और अब औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों की भी गहन जांच कर रही है। इसका उद्देश्य साफ है, जनपद में अवैध रूप से रह रहे किसी भी व्यक्ति की पहचान कर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना। आलाधिकारियों ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यदि कोई भी व्यक्ति अवैध रूप से निवास करता हुआ पाया गया या उसके दस्तावेज संदिग्ध मिले तो उसके खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था और सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा और यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। पुलिस की इस सख्ती से औद्योगिक क्षेत्रों में हड़कंप मचा रहा। वहीं प्रशासन ने आम लोगों और फैक्ट्री संचालकों से भी अपील की है कि वे अपने यहां काम करने वाले कर्मचारियों का समय समय पर सत्यापन कराएं ताकि किसी भी तरह की अवैध गतिविधि पर समय रहते रोक लगाई जा सके। जनपद मुजफ्फरनगर से सचनामा न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। चला गया, किस तरह की गतिविधियां यहाँ मिली है? ये जो हम ऑपरेशन कर रहे हैं, ये जो एक अभियान चल रहा है, ये कंटिन्यू हो रहा है 1 महीने से कम, जिसके तहत हम बाहर के आए हुए लोग, किराएदार, बाहर से आए हुए फैक्ट्री में वर्कर्स या फिर कोई अवैध घुसपैठी है, इनके संबंध में चेकिंग हो रही है। और उसी के क्रम में आज हम लोग इस फैक्ट्री एरिया में आए सूजुड़ चुंगी के, और हम लोग ने कुछ त्रुटियां पाई हैं यहाँ पे सिक्योरिटी में। फैक्ट्री वाले लोगों ने कितने सत्यापन नहीं करवाया होता है ज़्यादातर अपने वर्कर्स का, कौन कहाँ से आ रहा है, उसकी इनको हिदायत दी गई है। अब यहाँ पे जितने भी लोग बाहर के काम करने आए उनका सबका सत्यापन पुलिस के माध्यम से कराया जाए। यहाँ पे अटेंडेंस रजिस्टर, इन आउट रजिस्टर बनाए जाएंगे। बड़ी चुनौती, क्योंकि बहुत बड़ा इंडस्ट्री एरिया है मुजफ्फरनगर में, और क्योंकि बाहरी जो मजदूर है वो यहाँ पर काम करते हैं, इस तरह की चुनौतियाँ पुलिस के लिए है। जी, इसी संबंध में हाँ, ये बहुत बड़ी चुनौती है। और ये शहर के ऐसे एरिया में पड़ता है जहाँ से यहाँ पे काम करके आदमी कहाँ चला जाए, किस जगह जाके रह रहा है, किस जगह अपना बसेरा कर रहा है, वो भी क्लियर नहीं है। और इनका कोई रिकॉर्ड भी नहीं है ऐसे वर्कर्स का, जो बहुत इनफॉर्मली इनको जो है रखा जाता है काम पे, कॉन्ट्रैक्टर्स के माध्यम से रखा जाता है। तो इनके प्रॉपर फैक्ट्री के जो है वर्क रोल में नहीं होता है, एम्प्लॉयमेंट शीट पे नहीं होगा। तो ऐसे लोगों को जो है हमारे लिए बड़ी इस वजह से चुनौती हो जाती है कि इनका प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं मिलता है, तो सत्यापन करना इसलिए मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए फैक्ट्री मालिकों को भी निर्देश दिया गया है जी, ये सभी जो मजदूर हैं या मजदूरों को लाने वाले ठेकेदार की पूरी आइडेंटिटी चेक की जाए। जी, इसी संबंध में अब हम लोग कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ भी एक मीटिंग करेंगे। ऐसे जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको भी हिदायत दी जाएगी। कल भी मैं सुनिश्चित करूंगा अपने स्तर से कि ऐसे कॉन्ट्रैक्टर से मिलूं और उनको बताया जाए कि जिसको भी वो यहाँ पे किसी को भी एम्प्लॉयमेंट के लिए रख रहे हैं, किसी को भी काम दिलवा रहे हैं किसी फैक्ट्री में, तो इस चीज़ को बाकायदा जो है सुनिश्चित करें कि वो पुलिस के माध्यम से चेक कराएं। और चेकिंग की गई, कोई बांग्लादेशी मिला है यहाँ पर जिस तरह से फैक्ट्री? नहीं, कोई ऐसा विदेशी बांग्लादेशी टाइप कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला है, लेकिन ये ज़रूरी है कि कोई ऐसा हो सकता है, कोई बांग्लादेशी नहीं मिलता है अगर, तो कम से कम ऐसा ज़रूर हो सकता है कोई किसी गैर जिले का अपराधी हो। तो इन सब का सत्यापन इस दृष्टि से करवाना ज़रूरी है। इससे हमारा मकसद कोई डर पैदा करना नहीं है लोगों में, लेकिन एक